नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस वर्ष पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन पद्म पुराण में वर्णित पापमोचनी एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब सुनिए इस पवित्र व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। यह कथा चक्रवर्ती राजा मांधाता को महर्षि लोमश ने सुनाई थी। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय की बात है। चैत्ररथ नाम का एक सुंदर वन था, जहाँ अप्सराएं और गंधर्व विहार किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि तपस्या किया करते थे। वे कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करते थे। उसी समय मनुघोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा वहां आई। वह अपनी वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। उसका उद्देश्य था ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करना। जब मेधावी ऋषि ने उस सुंदर अप्सरा को देखा और उसका मधुर संगीत सुना, तो वे कामदेव के प्रभाव में आकर मोहित हो गए। धीरे धीरे वे अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कामवासना में डूबे हुए उन्हें दिन और रात का भी पता नहीं चला। इस प्रकार 57 वर्ष बीत गए। एक दिन अप्सरा मनुघोषा ने कहा, हे मुनिवर, अब मुझे देवलोक लौटने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले, अभी मत जाओ, जब तक सुबह की संध्या न हो जाए। ये सुनकर अप्सरा बोली, हे ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं। कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। ये सुनकर ऋषि मेधावी को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने समय का हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। अपनी तपस्या के नाश से वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया, हे पापिनी, तू पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनकर मनुघोषा अत्यंत दुखी हुई। वह विनम्र होकर बोली, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। सत्पुरुषों के साथ 7 कदम चलने से भी मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं। कृपा करके मेरे श्राप का उद्धार बताइए। तब ऋषि मेधावी बोले, हे सुंदरी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगी, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि मेधावी अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम पहुंचे। उन्होंने अपने पिता से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा। महर्षि च्यवन ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे फिर से तपस्या में लीन हो गए। उधर अप्सरा मनुघोषा ने भी इस व्रत को किया और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक चली गई। शास्त्रों में कहा गया है कि पापमोचनी एकादशी की कथा का श्रवण और पाठ करने से सहस्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। ये व्रत ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इसलिए यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है।